ये हर केस में इतना तारीख पर तारीख क्यों लिया जाता है वकील साहब? लिया जाता है जैसे है ना कि लोग सोचता है कि जितना खिंचाएगा उतने बढ़िया मिलेगा पैसा। वकीलों साहब का फायदा होगा? वकीलों साहब के कोई फायदा नहीं। अब तो कोई तो लोक अदालत में उती हो रहा है सर। तो जैसे हर तारीख पर आएगा तो कुछ देवे नहीं करेगा वकील साहब? कहाँ देगा, दिया ना, पूछिए ना। 500 रुपये बोलते हैं, हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया इसका। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, पूछिए, जाइए आप, है ना? हाँ एकदम। अच्छा, मान लिया जाए कि 420 के मुकदमा में एक आम पब्लिक फंसता है, कितना दिन में बेल हो जाएगा? 90 दिन के अंदर में। अब वकील साहब का बेटा चल जाएगा तो जजे से सेटिंग हो जाएगा? नहीं, जजे कैसे सेटिंग हो जाएगा? कभी ऐसा कानून नहीं बन सकता है। तो वकील साहब इतना बड़ा आदमी हो सकता है, सेटिंग कर ले? मतलब सबका कानून एक समान है। वकील साहब का बेटा भी 90 दिन में, आम पब्लिक के 90 दिन में? नहीं, आम जनता के लिए, सबके लिए एक समान है कानून, है ना? हाँ। चलिए, अच्छा ये बताइए, जज साहब डेली आ जाते हैं काम पर? हाँ, जज सब समय पर आ जाते हैं। सुनते हैं सब मन मर्जी होते के मालिक होते हैं? ये ऐसी बात नहीं है ना? हाँ। अच्छा, क्या वकील साहब के बात से खुश हैं आप? बात से संतुष्ट न है। संतुष्ट नहीं बोलिएगा तो केस का फाइलें रोकवा देंगे, जरा सोच समझ के बोलिए। ना वैसा नहीं, वैसा थोड़े कि यही रोकवा देंगे, इन्हीं के पास हमारा फाइल है। धोखा दिया, हम भलाई किया अभी। धोखा दे दिया आपको? नहीं, अगला धोखा दिया, हम भलाई किया। औरंगाबाद से आए हुए हैं, पूछिए। हाँ मिलाइए। हाँ तो सही बात बोल रहे हैं। हाँ, नहीं मिलाइएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। वही गया कोर्ट है जहाँ से हत्या का सजा सुनते ही कैदी फरार हो जाते हैं। ये है गया कोर्ट का हकीकत। इसी कोर्ट से कुछ दिन पहले जो है हत्या का सजा सुनते ही 2 दोषी फरार हो गया। अब सोचिए, जिस जुर्म में उसको सजा सुनाया गया वो कैदी यहाँ से भाग गया। अगर उसके घर पर जाकर अटैक करके 10 मर्डर और कर देता तो इसका जिम्मेवार कौन? हत्या का जो दोषी था उसको दोषी करार देते ही फरार हुआ था कि नहीं? वो तो है कि थोड़ा सा प्रशासन की लापरवाही हुई, लेकिन वो तो फिर पकड़ाया। फिर बाद में पकड़ाया कहाँ? सरेंडर किया होगा, फिर पकड़ के लाया जाएगा। अब भाग गया, अब आगे सरेंडर कर दिया ऑलरेडी। के हाथ से छुड़ा करके वो भाग गया, कोर्ट से भाग गया, कोर्ट से। हाँ चलिए, होता है कभी। ठीक है। और यही बगल कोर्ट के बगले में कुछ दिन पहले हत्या भी हुआ था, 1 साल पहले। जस्ट यहीं पे हत्या हुआ था। अरे क्राइम तो हो आपका ये काला कोर्ट में आप खुद भी सुरक्षित नहीं है, कोई चाहेगा ठोक के चला जाएगा सर। अरे वो तो खैर होता है, बहुत सारा हो रहा है। क्रिमिनल वगैरह बहुत सारे धमकियां देता है कोई वकील को, उसका समय पर बेल न हुआ, 10 दिन आगे बढ़ गया तो धमकियां देता है। चलिए, कोर्ट का आप जगह खाली कर दीजिए। छोटा सा मामला नहीं, बड़ा मामला है। अरे वो तो है, लेकिन हम लोग भी सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, लेकिन करेंगे भी। प्रशासन चाहेगा सुरक्षित महसूस करेंगे आप? हाँ, प्रशासन चाहेगा तो क्यों नहीं करेंगे। प्रशासन अगर चाह जाएगी ना तो आप सुरक्षित महसूस करेंगे। क्या लगता है, कोर्ट में सही से फैसला होता है? हमरा ना पड़ता भैया, हम तो अभी आए हैं। कहाँ से आए हैं? हम यहीं पर से आए हैं। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। यहाँ देखो, कैदी भाग गया था 2 ठो, पता है? पता भैया। हट जाइए, नहीं पता है? पता है आपको भाई साहब? चलिए आ जाइए, इधर साइड में आ जाइए। भीड़ में इधर आ जाइए, आप लोग इधर आ जाइए। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम अभी आ रहे थे कि हम अभी बेला से आए हैं। अच्छा, इसी कोर्ट में आए हुए हैं? हवाइल तो थे। क्या मामला था मेरा? हाँ, मेरा वही केस मुकदमा था। अच्छा, कितना दिन से चल रहा है? चल रहा था 4-5 महीना से। अच्छा, ये न्यायालय है, समय पर न्याय मिल जाता है आप लोगों को? कहाँ मिला न्याय? यहाँ तनी बात में तो हाई कोर्ट हमको जाने पड़ा। तनी बात में हाई कोर्ट चल जाता है? हाँ भाई, हाई कोर्ट से बेल होवे करता है, यहाँ कहाँ बेल दिया? संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है। अच्छा, जज साहब कैसे काम करते हैं? कोर्ट में भ्रष्टाचार होता है, आपको लगता है ऐसा? पूरा। हाँ भाई, क्या बोल रहे हैं? पूरा है। आपका चाचा परिचय? मैं अधिवक्ता लिपिक हूँ। अच्छा, आप अधिवक्ता हैं? कोर्ट में भ्रष्टाचार होता है? होता है ना। कैसे होता है? कैसे होता है? तो जब जजेस साहब नहीं उस पर निगरानी करते हैं तो सुनते हैं कि जज साहब के बगले में बैठकर पेशकार पैसा नीचे से ले लेता है। वो तो देखिए, वो तो पैसा 10-20 रुपया लेना, यहाँ लाख रुपया ले रहे हैं। लाख रुपया? तब यहाँ 10 रुपया ले रहा है पेशकार, तो क्या ले रहा है? पेशकार रोज ले जा रहा है 3 लाख रुपया डेली, है ना? सबसे लेता है। फाइन होता है 3000 रुपया, 7,500 रुपये में आता है, उसको से पकड़ के ले रहा है। एक्स्ट्रा पैसा ले लेता है ना? एक्स्ट्रा पैसा 3 लाख रुपया, 4 लाख। दरोगा एकदम, यहाँ का प्रशासन भी भ्रष्ट हो गया है पूरा, है ना? कुछ नहीं सुनता है किसी का। चलिए, थोड़ा भीड़, आप लोग रास्ता खाली कर दीजिएगा। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम संदेश कुमार हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? इधर आ जाइए। बोधगया के रहने वाले हैं। क्या बोल रहे थे आपके कोर्ट में भ्रष्टाचार होता है? वो कोर्ट में होता ही है, पेशकार सब लेता है सबसे। तो जज साहब इतने बड़े पद पे बैठे होते हैं, उनके सामने पैसा ले लिया जाता है? एकदम सामने ले रहा है सर। झूठ बोल रहे हैं आप? नहीं, ले रहा है, पीछे ले रहा है, लेकिन ले रहा है। अभी दिए हैं क्या? हम तो देते हैं, हम ट्रैक्टर मेरा धराया हुआ है, उसमें हम दे रहे हैं। तो जज साहब को शिकायत नहीं किए? नहीं किए सर। शिकायत करेंगे तो फिर सुनेगा कौन? इस कोर्ट क्या बोल रहे हैं? जज साहब को अगर बता देगा तो केस में आगे नहीं चले जाएगा, पेशकार लोग फाइलें पेंडिंग में रह जाएगा। हाँ जी, रह जाएगा, कन्फर्म रह जाएगा। तारीख पर तारीख भी सुनते हैं लिया जाता है? वो दिया जाता है। वो जज साहब तो
पहुंचेगा तब ना वहाँ पता चलेगा। लेकिन उससे पहले नीचे दबा दिया जाता है, उसके चक्कर में नहीं डर से बोलता है कि जज साहब को बोलेंगे तो मेरा पेशकारी के पास रहता है फाइल। अच्छा। आगे बढ़ ही नहीं देगा। तो जज साहब को कैसे पता लगेगा? मतलब जो है पेशकार को कुछ चढ़ावा दीजिए, है ना? हाँ, वो दीजिएगा तो आगे रहिएगा, है ना? हाँ, जज साहब क्या ओपनिंग में रहेगा दम, आगे फाइल में रहेगा दम। नहीं दीजिएगा तो नीचे रहिए ना, फसल रही है। बिल्कुल रही है। आपका कोई मामला चल रहा है? मामला हमारा तो चल रहा था जहानाबाद में, लेकिन कोटे में रहते हैं, कोटे में आते जाते रहते हैं। अच्छा, कोर्ट से आना जाना लगल रहता है। हाँ। तो ना भ्रष्टाचार को काफी नजदीक से देख रहे हैं आप, हाँ, है ना? अभी बहुत साल हो गया देखते देखते, है ना? हाँ। चलिए, ये गया पुलिस का, तो पुलिस यहाँ पर देख के जस्टिफाइड करता है। हम लोग अगर गाड़ी लगा देंगे ना, तुरंत गाली देते हुए मारते जाता है। और कोई बड़ा आदमी अगर लगाएगा ना तो उसको बोलता नहीं है, बस चेहरा देख के वो जस्टिफाई कर देते हैं। गाली देता है, बहुत बुरा बोलते हैं। कभी ऐसा हुआ? नहीं देता है। 2 बार तो हमको यहाँ पर लगाने से पहले बोला था, फिर चले गए। एक तो लगाने का जगह नहीं है, थोड़ा बात सुन लेते हैं, है ना? क्या किया जाए। चलिए, तो पुलिस की रवैया से हर कोई परेशान है। और ये गया कोर्ट से अगर यहाँ पे प्रशासन अगर गार्ड में मौजूद होते हैं तो सवाल यहाँ पे ये है कि हत्या का दोषी करार होते ही 2 कैदी जो है वो कैसे फरार हो गया। क्या है भाई साहब? वाह, बहुत अच्छा। चलिए देखिए, एक वकील साहब है, थोड़ा इनसे बतिया लें सर, 2 मिनट सर। चाय पीजिए सर, चाय पीते पीते बतिया लेंगे। आपका परिचय सर? गोपाल प्रसाद अग्रवाल, अधिवक्ता। अच्छा, ये सर गया कोर्ट के सामने ये स्थिति है सर। हाँ। कभी आप लोग नोटिस नहीं भेजते हैं गया नगर निगम को? नगर निगम का सब कोई आता है, बढ़िया बढ़िया मंत्री तक आता है, ताकि सबका मुकदमा चल रहा है। सबका मुकदमा चल रहा है। विधायक से लेके मंत्री तक आता है, बाकी सबको आँख में चश्मा लगाए हुए है, लोकता नहीं है उन लोगों को, किसी को नहीं सुनता। नहीं, एसपी डीएसपी डीआईजी का सबकी गाड़ी आ जाती है कचहरी रोड से, बाकी रोड पर क्या है वो कुछ नहीं दिखता है। उन लोग सब गाड़ी के अंदर बैठे हुए रहते हैं। अच्छा, ये बताइए, आम पब्लिक से हम पूछते हैं तो सब कोई कहते हैं कोर्ट में बड़ी भ्रष्टाचार होता है। आपसे ज्यादा कौन जानेगा कैसे कैसे भ्रष्टाचार होता है? थोड़ा बताइए। भ्रष्टाचार है, बिना पैसा का कोई काम नहीं करता है। सुनते हैं पेशकार साहब जज साहब के सामने से पैसा ले लेते हैं। नहीं, अब इन्हें सीसी कैमरा लगने से नहीं लिया जा रहा है। फिर भी लिफाफा में अंदर करके चल जाता होगा तो उसके बारे में जो देने वाले तो बहुत लोग हैं। अच्छा, ये हर केस में इतना तारीख पर तारीख क्यों लिया जाता है वकील साहब? लिया जाता है जैसे है ना कि लोग सोचता है कि जितना खिंचाएगा उतने बढ़िया मिलेगा पैसा। वकीलों साहब का फायदा होगा? वकीलों साहब के कोई फायदा नहीं। अब तो कोई तो लोग अदालत में उती हो रहा है सर। तो जैसे हर तारीख पर आएगा तो कुछ देवे करेगा वकील साहब? हाँ देगा, दिया ना, पूछिए ना, 500 रुपये बोलते हैं। हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया इसका। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, पूछिए, जाइए आप, है ना? हाँ एकदम। अच्छा, मान लिया जाए कि 420 के मुकदमा में एक आम पब्लिक फंसता है, कितना दिन में बेल हो जाएगा? 90 दिन के अंदर में। अब वकील साहब का बेटा चल जाएगा तो जजे से सेटिंग हो जाएगा? नहीं, जजे कैसे सेटिंग हो जाएगा? कभी ऐसा कानून नहीं बन सकता है। तो वकील साहब इतना बड़ा आदमी हो सकता है, सेटिंग कर ले? मतलब सबका कानून एक समान है। वकील साहब का बेटा भी 90 दिन में, आम पब्लिक 90 दिन में? नहीं, आम जनता के लिए, सबके लिए एक समान है कानून, है ना? हाँ। चलिए, अच्छा ये बताइए, जज साहब डेली आ जाते हैं काम पर? हाँ, जज साहब समय पर आ जाते हैं। सुनते हैं सब मन मर्जी होते के मालिक होते हैं। ये ऐसी बात नहीं है ना? हाँ। अच्छा, क्या वकील साहब के बात से खुश हैं आप? बात से संतुष्ट है ना? संतुष्ट नहीं बोलिएगा तो केस का फाइलें रोकवा देंगे, जरा सोच समझ के बोलिए। ना, वैसा नहीं, वैसा थोड़े है कि यही रोकवा देंगे, इन्हीं के पास हमारा फाइल है। धोखा दिया, हम भलाई किया अभी। धोखा दे दिया आपको? नहीं, अगला धोखा दिया, हम भलाई किया। औरंगाबाद से आए हुए हैं, पूछिए। हाँ, मैं मिलाइए। हाँ, तो सही बात बोल रहे हैं। हाँ, नहीं मिलाइएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। सही बात। चलिए, ये गया व्यवहार न्यायालय है और यही उम्मीद करते हैं कि ये कचरा जो है जल्दी से साफ किया जाए। अरे सुनते हैं वकील साहब, कोर्ट से 2 हत्या का दोषी भाग गया तो तड़प के न चल गया था हुजूर। तो ये पुलिस लोग क्या करता है? पुलिस लोग खाली झंडी मारता है बस। बताइए, वकील साहब बोल रहे हैं झंडी मारता है, और क्या करेगा? प्रशासन लोग क्या करता है? खाली झंडी। अब गाड़ी आता है तो गेट खोलता है, मुदाले का खुला हुआ गेट में भाग गया। पुलिस के काम से, कार्य से खुश रहते हैं? नहीं भाई, कहीं पे पूरा बिहार में भ्रष्टाचार है। पुलिस के कार्य से खुश हैं? पुलिस के कार्य से खुश हैं? नहीं। पुलिस के कार्य से खुश रहते हैं? नहीं। तो ये सबके तो बड़ी ठठाता है पुलिस वाला सब, लाठी निकाल के सबके ठठाता है। आप खुश हैं पुलिस के काम से? नहीं खुश हैं? पुलिस सुरक्षा के लिए होता है, जबकि पुलिस सुरक्षा के लिए होता है, लेकिन पुलिस नेता मारबो करता है, गाड़ी भी रखता है। माने पुलिस के काम से कोई खुश नहीं है? नहीं, कोई खुश नहीं है। पुलिस नहीं रहा। ये है गया कोर्ट की हकीकत। और प्रशासन होने क्या जा रहा है, प्रशासन के कार्य से कोई खुश नहीं है, हर कोई नाराज है। सबका यही कहना है कि प्रशासन पैसा लेती है और आम पब्लिकों का दोहन करती है। हम यही कहना चाहेंगे गया के जिलाधिकारी से कि यहाँ पे जो इतनी गंदगी है इसको साफ करवाया जाए
गया व्यवहार न्यायालय के समीप शौचालय बनाया जाए ताकि आम लोगों की परेशानी न हो। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध की बुलंद आवाज़ और मैं हूं समर राठौर।